Hey beautiful angels, I hope all of you must be doing well. So आज जो ਆਪਾਂ टॉपिक ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ that is basically your IELTS task 1 ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ that is line graph. Okay, basically ਇਹਦੇ 6 to 7 types ਨੇ. So ਅੱਜ ਜੋ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ line graph ਆ. Basically line graph ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੁਝ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ that ਇੰਨੇ ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਰੁਪੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਟਨਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਡਾਲਰਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ कुछ भी हो सकता है दैट इज़ एज पर योर क्वेश्चन सो मेन प्रॉब्लम जी बच्चों को आती है दैट इज़ ये एक ही चीज़ होंगे या वधदा या घटदा होंगे या सेम रहिंदा होंगे या फिर एक ही होंगे इदा फ्लक्चुएट होंदा रहिंदा है ओके तो उहदे लई वर्ड्स सेम ही रखे जाते इंक्रीज डिक्रीज लई फिर अगेन सेम स्टेबल लई फिर सेम फिर फ्लक्चुएशनस दे लई फिर सेम ओके सो अज मैं की करन जा रही हाँ थोनों एक तो कुछ वर्ड्स दसूँगी भी तुसीं इहदी जगह ते की यूज़ कर सकते हो नैक्सट थिंग हाउ टू मेक सेंटेंसेस और हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस इन अ लाइन ग्राफ I will tell you that as well. Okay, so let's start without wasting any time. So basically let's start with our first word that is increase. Increase basically ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ increase ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ increase ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ it rise. Okay, so basically ਇਹ as per like your ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ tense ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ okay for example ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ was word ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ for example ਅਗਰ ਇਹ 2000 ईयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ okay ਤਾਂ obviously ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ tenses ਕੀ ਹੋਣਗੇ पास्ट वाले लगन ओके अगर आप वॉज वर्ड लगा रहे हैं तो ये की लगू वर्ब की फस्ट फॉर्म ना या ING या फिर वर्ब की फस्ट फॉर्म के नाल ED ओके उस वे दे नाल चीज़ां होएंगियां अगर कोई एस्टिमेशन है फॉर एग्जांपल अगर ये 2030 का होंदा तो एस्टिमेशन दे नाल विल लग जाता ओके तो वो चीज़ जिहड़ी हुंदी है एज पर यूर स्टेटमेंट वेरी करती है भी की ईयर दिता होया ओके वो चीज़ां भी आप डिस्कस करांगे वी विल फॉर्म सेंटेंसेस एज वेल सो इंक्रीज में आप की कह सकते हैं राइज मतलब वधना अपसर्ज एस्केलेट climb soar rocket incline go up jump and shot up सब दा मीनिंग के अंदर राइज होना ये विच soar and rocket की वर्ड है जब कोई सडन राइज आता है तो वो वास्ते आप वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं ओके तो जिमें आप कहांगे कि जी प्रोडक्शन है फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की प्रोडक्शन है ओके तो प्रोडक्शन की होगी राइज होगी फॉर एग्जांपल अगर 2 यूनिट्स से ना राइज हुई है 10 से 12 है तो प्रोडक्शन राइज बाय 2 यूनिट्स हुण मैं तुहानूं दसदी हां कि बाय ते 2 दे विच की डिफरेंस हुंदा ये भी मैं तुहानूं दसूंगी क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते भी बाय किवें लगाना है 2 किवें लगाना है सो वो आप सेंटेंसिस दे विच करांगे ओके सो एक चीज़ का ध्यान रखना है ये जिहड़े वर्ड्स ने इस प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग नहीं अगर आप पास के लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल ये 2000 है तो राइज की सैकेंड फॉर्म कहती है रोज अपसर्ज अपसर्ज एस्केलेट एस्केलेटेड क्लाइम क्लाइम्ड ओके तो उस वे दे नाल की हो जाएगा सारा कुछ चेंज हो जाएगा नैक्सट इज एक ध्यान रखने वाला गो अप की होएगा वेंट अप ओके तो वो चीज़ का ध्यान रखियो नैक्सट इज डिक्रीज का मतलब होंगे घटना फॉर एग्जांपल एक ही हो गया डिक्रीज हो गया ओके आई विल टेल यू दैट एज वेल कि अगर इन्ना ज़्यादा जिमें हुण तुसीं कहोगे भी इत्थे तो थोड़ा जिहा इंक्रीज होया इनू की कहना है ओके स्लाइट ग्रैजुअल कुछ वर्ड्स होंगे सुने भी सपने होने सो किद्दां यूज़ करांगे वो भी दसदे फिर पहला मस्ट रिमेंबर दीज वर्ड्स ओके सो डिक्रीज नूं आपां की कह सकते हैं ड्रॉप मतलब डिगना डिक्लाइन फॉल प्लम्प्ड प्लंज गो डाउन अगर पास के विच तक की हो जो वेंट डाउन रिड्यूस्ड हो जाएगा ड्रॉप्ड हो जाएगा स्पैलिंग्स का प्लीज़ ध्यान रखियो सिंपल पी नहीं आना जो आप ड्रॉप लिख रहे हैं तो डबल पी आएगा अगर सिंगल है तो ड्रॉप पी आएगा डिक्लाइन डिक्लाइंड फॉल फेल ओके प्लम्प्टेड प्लंज प्लंज्ड ओके उस वे दे नाल चेंज हो जाएगा नैक्सट इज हुण थर्ड चीज़ जी लाइन ग्राफ दे विच रहिंदी है दैट इज स्टेबिलिटी मतलब जिमें कि आह एक ही है एक जगह ते स्टेबल आ तो आप इनू की कह सकते हैं रिमेन्ड कंसिस्टेंट रिमेन कॉन्सटेंट मेनटेन द सेम लैवल और जिहड़े कि अपने कोल होर वर्ड्स ने लैवल ऑफ भी यही हुंदा रचे उस तो बाद स्टैडी ओके होर आपां की कह सकते हैं हाँ जी रिमेन स्टेबल भी कह सकते हैं इनू और कॉन्सटेंट भी कह सकते हैं तो लैवल ऑफ हाँ जी जब आप पास की गल कर रहे हैं तो लैवल ऑफ की हो जाएगा लैवल्ड ऑफ ओके अगर पास के विच है फॉर एग्जांपल जिमें ये कोई मतलब अनइंप्लॉयमेंट की कोई चीज़ दी हुई है ओके भी अनइंप्लॉयमेंट रेट किन्ना भी 10% के नाल वध गया 12% कुछ भी हैगा ओके तो अगर आप मतलब ये गल करिए भी जिहड़ा अपने कोले अनइंप्लॉयमेंट जिहड़ा हैगा भी आह है सो इनू आप अनइंप्लॉयमेंट तो लैके चलते कि अनइंप्लॉयमेंट जिहड़ा UK दे विच है वो की हो गया राइज हो गया
ओके राइज हो गया तो ऑब्वियसली 2000 का तो की आऊगा अपने राइज की सैकेंड फॉर्म की होंगी है रोज तो अनइंप्लॉयमेंट रोज हाँ जी या तो अपन फॉर एग्जाम्पल एक थे आप कि लैके चलांगे इनू 8 इनू 6 तो आप 6 ते अप्रोक्सीमेटली 7 तक तो स्टार्ट होया 6 इत्थे सीगा तो अप्रोक्सीमेटली 7 दे उत्ते स्टार्ट होए ये वर्ड्स भी मैं तुहानूं दस्सां अप्रोक्सीमेटली अबाउट नीयरली वे किद्दां यूज़ करने आ सो 7 ते स्टार्ट होया तो किन्ने ते पहुँच गया 10 दे उत्ते उस तो बाद स्टेबल हो गया ओके तो आप इस चीज़ नूं किस वे नाल लिख सकते हैं कि अनइंप्लॉयमेंट रोज ओके अगर तो आप इन्हूं लिखते हैं 2 रोज 2 आ वाला नॉट दिस 2 ओके अगर आप आ लिखते हैं तो आप डायरेक्टली लिखांगे रोज टू 10% इन कदों जिन का भी ईयर दिता है फॉर एग्जाम्पल 1990 दिता हुआ है ना रोज टू किन्ने परसेंट अपना 10% ओके अगर आप बाय लिखना तो आप लिखांगे रोज बाय किन्ने नाल इंक्रीज हो गया 3% रोज बाय 3% अगर डायरेक्टली लिखना तो आप लिखांगे रोज टू 10% ये चीज़ में थोड़े डिटेल दे विच मैं आगे दसूँगी एंड आफ्टरवर्ड्स लेवल्ड ऑफ या फिर की लिख सकते हो दैन लेवल्ड ऑफ ओके सो दिस इज बेसिकली स्टेटमेंट लाइक अनइंप्लॉयमेंट रोज टू %% टू किन्ने परसेंट ते रोज हो गया सीगा 10% दे उत्ते एंड दैन लेवल्ड ऑफ उस तो बाद की हो गया लेवल्ड ऑफ हो गया टिल जिन्ने ईयर तक को लेवल्ड ऑफ रहा आप वो चीज़ मैंशन कर देंगे ओके ये जे आप बहुत सारे सेंटेंसिस करांगे जिहदे नाल तुहाडा टू बाय दा सारा जिहड़ा हैगा दिमाग दे विच भी हाँ ये चीज़ नहीं पता लगती वो सारी क्लीयर हो जाएगी ओके सो नैक्सट इज़ फ्लक्चुएशनस हाँ जी अगर फ्लक्चुएशनस आंदियां ने तो ओदा की करना भी फ्लक्चुएशनस दे लिए जिगजैग तो सबनों ही रटिया पाया जिगजैग पैटर्न वॉज फॉलोड बाय यूके पीपल ओके या फिर अपने को इंग्लिश पीपल या फिर कोई भी हो गया है ना ब्रिटिशर्स तो वो चीज़ा हो गया बट ये अपने को होर कीवर्ड्स ने जिगजैग पैटर्न इज़ फॉलोड इरैटिक पैटर्न का मतलब भी होंगे सेम पैटर्न undulated pattern that is also means this pattern okay and pattern of crest and troughs is also a 9-man vocab word okay ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ crest of troughs okay fluctuations हो रही ने तो next word की है wave pattern follow किया जाता है या फिर oscillations ने oscillations भी आ होंदियां ने waves भी आ होंदियां ने सो जिथे भी तुहानूं इदां दा कुछ लगता है तो तुसीं ये words यूज़ कर सकते हो okay I hope इन्ना क जिहड़ा हैगा तुहाडा माइंडसैट क्लीयर हो गया होना उस तो बाद हुण आपां वर्ड्स नूं देखते हैं भी तुसीं यूज़ किस वे नाल कर सकते हो किहड़ा वर्ड कित्थे ओके सो फॉर एग्जाम्पल आ तुहाडे कोल एक ग्राफ दिता होया ओके तो ग्राफ के विच तुहानूं चीज़ां भी दित्तियां होणगियां ओके तो इस वे नाल अगर तुहाडा कुछ स्टार्ट हो रहा है तो आपां ये जिहड़ी स्टार्टिंग है तो आपां इहनूं स्टार्ट भी कह सकते हैं भी ये कंप्राइज्ड है ना या फिर स्टूड एट ओके या फिर स्टार्टेड ओके मतलब जेड़े पॉइंट तो स्टार्ट हो रहा है तो उन्होंने आप इन्हां दे विच्चों कोई भी वर्ड जिहड़ा हैगा यूज़ कर सकते हैं उस तो बाद जिहड़ी चीज़ है इस स्लोली अप गया तो आप ये की कर रहे हैं ये ऊपर जा रहे हैं ना तो ये की हो रहा है आप इन्हूं कह सकते हैं क्लाइंब्ड रोज ओके या फिर आप की कह सकते हैं अगर कोई चीज़ अपने कोले डिग के ऊपर नूं जा रही है तो इनू आप की कह सकते हैं रिकवर्ड ओके इनू आप की कह सकते हैं रिकवर्ड अगर कोई चीज़ डिग के ऊपर जा रही है ओके इनू ग्रू कह सकते हो होर भी बहुत वर्ड्स ने जिहड़े आप यूज़ कर सकते हैं उस तो बाद ऑब्वियसली थल्ले भी आऊगा अगर ऊपर गया तो थल्ले आने आप की कह सकते हैं रिड्यूस्ड वेंट डाउन ये सेंटेंसिस किद्दां बनाने वो सारा कुछ भी मैं तुहानूं दसूँगी प्लम्पटेड ओके तो ये अपने को वर्ड्स आ गए उस तो बाद नैक्सट डिगन तो बाद अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी नाल वध रहा जिवें हुण बहुत ज़्यादा तेज़ी नाल वध गया तो आप इहनूं की कहांगे रॉकेटेड ओके रॉकेट भी पता ना तेज़ी दे नाल जूम करके जांदा हुंदा तो ऑब्वियसली इहनूं भी आप की कहांगे रॉकेटेड होर अपने को की वर्ड है शॉर्ट अप ओके शॉर्ट अप आप यूज़ कर सकते हैं नैक्सट वर्ड आप की यूज़ कर सकते हैं हाँ जी ये वास्ते सॉर्ड ओके नैक्सट आप की यूज़ कर सकते हैं हाँ जी राजी जिमें अपने को अगर जंप है जंप कि यूज़ कर सकते हैं कुछ इदा की अगर कोई चीज़ हो ओके तो वो लिए आप जंप वर्ड यूज़ कर सकते हैं आई होप इन्ने तक क्लीयर हो गए उन्हें उस तो बाद जब अपने कोले कोई चीज़ स्टेबल हो जाए तो आप इनू की कहांगे हाँ जी स्टूड एट सेम लैवल ओके स्टेड एट रिमेन्ड लैवल ऑफ ओके या फिर फ्लैटेंड आउट ओके
ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਲੈਟਨਡ ਆਊਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਪਲੰਪਟਡ, ਸਲੰਪਡ, ਕੋਲੈਪਸਡ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਨੋਟ ਜਸਟ ਦੀਜ਼ ਵਰਡਸ ਰਾਜੇ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਵਰਡਸ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਲੋਲੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੋਲੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਫੋਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਮੋਡਰੇਟਲੀ, ਸਲਾਈਟਲੀ, ਮਿਨੀਮਲੀ, ਸਲੋਲੀ, ਸਟੈਡੀਲੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ, ਉਹ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਕਲਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੰਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਲਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਲੋਲੀ 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 ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਾਂ ਸਲੋਲੀ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗੂ ਆਏ ਜੇ ਕੁਛ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਲੰਪਡ, ਓਕੇ। ਹੋਰ ਰਾਜੇ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲਡ ਆਫ, ਫਲੈਟਨਡ ਆਊਟ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਦਾ ਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੋਪਡ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਲਾਈਮਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਇਹ ਚੜ੍ਹ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੰਕਰੀਜ਼ਡ ਡਰਾਮੈਟਿਕਲੀ। ਇੰਕਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੜ੍ਹ ਹੌਲੀ 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 ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ dramatically। ਹੁਣ dramatically, significantly, there are many more words, I will provide you notes as well, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ I hope ਇੰਨਾ understood ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। So the next thing that we are going to do is some words that you guys will use, okay। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਨੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਕਰੀਜ਼, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਰਡਸ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਰਾਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਵਰਡਸ ਆ ਗਏ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਸਡਨ ਰਾਈਜ਼ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਡਨ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਡਨ ਰਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਪਿਡ ਰਾਈਜ਼ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਰੈਪਿਡ ਰਾਈਜ਼, ਕੁਇਕ ਰਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਸ਼ਾਰਪ ਰਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਡਰਾਮੈਟਿਕ, ਡਰਾਸਟਿਕ, ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਸੀਡਰੇਬਲੀ, ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਓਕੇ ਰਾਜੇ। ਮੈਸਿਵ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਊਜ ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਹਿਊਜ ਆਪਾਂ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆਵੇ। ਮਾਰਜਨਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਈਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ, ਮਾਰਜਨਲੀ, ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਰਾਈਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਆਇਆ, ਫਿਰ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਆਇਆ, ਫਿਰ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੀਕੁਐਂਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਜ਼ ਆਇਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਜਨਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਡਰੇਟਲੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਬਾਲਾ, ਓਕੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਮਸਟ ਬੀ ਕਲੀਅਰ। ਆਫਟਰਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਪਵਰਡ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਹੁਣ ਅਪਵਰਡ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਸੀਲਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਰਡਸ, ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਇਟ ਹਿਟ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਓਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਟ ਹਿਟ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਨ 1990, ਵੀ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਹਾਈਐਸਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਸੇਮ ਵਿਦ ਦ ਲੋਐਸਟ ਵਨ, ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੀਨਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਦਾਂ ਦੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਆ ਆਪਣਾ ਟੌਪ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜ਼ੀਨਤ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੋਟਮ 'ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਡੀਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਟ ਹਿੱਟ ਦ ਲੋਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ 2000, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਅਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਓਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਟਮ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਮਸਟ ਬੀ ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਸਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੀਚੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਆਫ UK ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੈਨ ਪੀਪਲ ਇਨ UK ਯੂਜ਼ਡ ਮੋਸਟ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਇਨ 2010 ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਪੀਪਲ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ, ਓਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਨੀਚੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋਡ ਬਾਏ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਦਿਸ ਮਸਟ ਬੀ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਓਕੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕੁਛ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ,
तो हुण आपां सेंटेंसेस किद्दां बनाने आ वो चीज़ के उत्ते फोकस करांगे। देखो आ की है, आ अपने कोल एक ग्राफ गिवन है जिहदे विच आपां की करना, ये ग्राफ ते इधर की दित्तियां होईयां ने यूनिट्स दे रखियां ने, इधर की दिता होया ईयर दे रखे हैं। ओके तो आपां बेसिक करके चलते हैं क्योंकि ओबवियसली ग्राफ दे विच तुहानूं दस्सिया होगा अनएम्पलॉयमेंट दे रेट दिता होया है या CO2 दिता होया या फिर कुछ अपने कोले कोल वगैरह दिता होया, तो वो सारा कुछ तुहानूं गिवन होगा। बट आपां स्टार्ट करते हैं। ये ग्राफ मैंशन आ, हुण आपां ने इहदे विच मेन चीज़ जिहड़ा फोकस करना वो आ वर्ड्स दे उत्ते करना भी कित्थे किहड़ा वर्ड यूज़ होगा। ओके तो ये कित्थों स्टार्ट हो रहे हैं, देन इट स्टार्टड एट 4 यूनिट्स। कित्थों स्टार्ट हो रहे हैं, इट स्टार्टड एट 4 यूनिट्स। कदों, इन 1990। ओके ईयर जब भी लिखना है तुसीं इन 1990 लिखना है। ओके इन लगेगा हमेशा वर्ड, अगर स्टार्टिंग के उत्ते लिख रहे हो तो इन 1990 तो उस तो बाद इनू जब आप पैसिव दे विच बनाने तो कॉमा लग के आ जिहड़ा सेंटेंस आ ये पिछले वे दे विच आपां यूज़ कर लांगे। अगर स्टार्टिंग दे विच लिख रहे हो तो ऑलवेज यूज़ कॉमा। ओके नैक्सट चीज़ उस तो बाद की हो गया, राइज हो गया एंड सब तो हाईएस्ट पॉइंट है तो आप इनू की कह सकते हैं, इट पीकड। आप जिवें पहला किया भी हाईएस्ट पॉइंट नूं आपां की कह सकते हैं, पीक पॉइंट, या फिर इट हिट द हाईएस्ट पॉइंट इन 2000। कदों हिट किया इन्हें हाईएस्ट पॉइंट इन 2000, या फिर इट पीक डैट किन्ने ते पीक किया जब भी नंबर्स दसने तो आप इनू की कहांगे एट लावांगे उहदे वास्ते। ओके 20 यूनिट्स कदों इन 2000। ओके उस तो बाद जब ये चीज़ घट रही है, ओके हुण देखो इट घट रही है तो आप इनू की कहांगे, इट ड्रॉप्ड। हुण अपने कोल इहदे विच दो चीज़ां हुंदियां ने, एक हुंदा बाय, एक हुंदा टू। दो चीज़ां आप यूज़ कर सकते हैं। बाय हुंदा किन्ने नाल, टू हुंदा किन्ने ते खड़ गया। ओके सो बाय जिवें हुण अगर मैं यही सेंटेंस दे विच बाय लगाना है, ओके तो इट ड्रॉप्ड बाय तो किन्ने नाल ड्रॉप हो गया, अप्रोक्सीमेटली 18। हुण आपां इत्थे अप्रोक्सीमेटली वर्ड का तो यूज़ किया बिकॉज ये की है कुछ कन्फर्म नहीं है कि एग्जैक्ट 2 आ 1.5 आ किन्ना। ओके तो अपन एग्जैक्ट नहीं है तां करके आप की कहांगे, इट ड्रॉप्ड बाय अप्रोक्सीमेटली 18 यूनिट्स एंड रीच टू इट्स लोएस्ट पॉइंट। कित्थे पहुँच गया, लोएस्ट पॉइंट ते जिहड़ा किन्ना अबाउट 2 यूनिट्स आ ते कदों आ इन 2010। आ चीज़ के उत्ते खास फोकस रखना। ओके हुण अगर आप इनू 2 दे विच बनांदे तो 2 दे विच किवें बनांदे, दैट इट ड्रॉप्ड टू अप्रोक्सीमेटली 2 यूनिट्स इन 2010। भी ए किन्ने ते ड्रॉप्ड हो गया, 2 यूनिट्स से ड्रॉप हो गया कदों इन 2010। तो वो चीज़ों का खास ध्यान रखना। ओके उस तो बाद नैक्सट जी चीज़ है, फिर उस तो बाद दोबारा की होया, राइज होया तो आप इनू की कह सकते हैं, इट रोज़ क्योंकि ऑब्वियसली पास दे विच अगर इंक्रीज़ लिखते हो तो इंक्रीज आ जाएगा, या फिर इट एस्केलेटेड किन्ने नाल एस्केलेट हो, या फिर इनू कह सकते हैं इट रिकवर्ड क्योंकि डिग के जी चीज़ उपर नूं जावे उन्होंने रिकवर्ड भी कह सकते हैं। ओके तो इट इंक्रीज़ड, हाँ जी किन्ने नाल इंक्रीज़ होया, नियरली 10 यूनिट्स। किन्ने नाल इंक्रीज़ होया, अप्रोक्सीमेटली 10 यूनिट्स के नाल। हुण आपां नियरली वर्ड का तो यूज़ किया बिकॉज एग्जैक्ट आपां नूं नहीं पता सी, ये दोवें फिगर्स की ने पूरियां श्योर नहीं हैगियां। ओके तां करके नियर अप्रोक्सीमेटली अबाउट आपां ये वर्ड्स यूज़ करने ही करने आ। तो ये 10 यूनिट्स के नाल कदों इन 2015। सेंटर च तो ऑब्वियसली इन्हां सेंटर वाला मिडल वाला ईयर लिख देंगे, दैट इज़ 2015। उस तो बाद एक खत्म किन्ने ते होया, देखो इट फिनिश्ड एट 10 यूनिट्स। किन्ने ते अप्रोक्सीमेटली 10 यूनिट्स लिख सकते हैं कदों इन 2020। 2020 दे विच 10 यूनिट्स के उत्ते की हो गया, खत्म हो गया। उस तो बाद नैक्सट चीज़ जी हैगी है रची, जिमें हुण अपने को नैक्सट वे नाल आपां एक तां लिखता, एक इनू डायरैक्टली लिख सकते। अगर तुसीं फ्रॉम पा के लिखना दैन जिमें आ चीज़ आ कोई अपने को घटी तो इन्हू सिंपली लिख सकते, इट डिक्लाइंड फ्रॉम 20 यूनिट्स टू तक किन्ने ते। एक गल हमेशा याद रखनी है, फ्रॉम दे नाल हमेशा कीवर्ड आएगा टू आएगा, बिटवीन दे नाल हमेशा की आएगा एंड आएगा। थोड़ी हर एक स्टेटमेंट दे विच तुसीं एक चीज़ लिखी देखोगे, बिटवीन 1990 एंड 2010। ओके या फिर फ्रॉम 2010 टू 2020। ओके कुछ भी इदा का कुछ मतलब मैचिंग या दिता होगा तो रची इनू हमेशा चेंज करके लिखना। अगर आ दिता होया दैन यूज़ दिस, अगर आ दिता होया दैन यूज़ दी अपर। ओके तो उस वे दे नाल तुसी चीज़ की है यूज़ कर लोगे। उस तो बाद नैक्सट चीज़ देखो, अगर तुसी इनू लिखता बिटवीन 1990 टू 2010 तो पूरा दा पूरा रॉन्ग।
बिकॉज दैट इज़ नॉट समथिंग दैट वुड बी एक्सेप्टेबल। ओके, तो वो चीज़ का ओवर कदों यूज़ कर सकते हो, लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, अगर थोड़ी काउंटिंग अच्छी है तुम दस सकते हो भी हाँ 15 साल हो गए तो या फिर 20 साल हो गए है ना, तो तुम वो चीज़ भी रची दस सकते हो। ओके, तो वो चीज़ां तुसीं इहदे विच यूज़ कर सकते हो। ओके, सो नैक्सट चीज़ जी लास्ट हैगी दैट इज़ कनैक्टर्स, जेडे कि तुसी टास्क 1 दे विच यूज़ करोगे। हाँ जी, हुण की कनैक्टर्स ने जेडे तुसी टास्क 1 दे विच यूज़ कर सकते हो। वैल बहुत ज़्यादा ने, बट इन्ना ज़्यादा कन्फ्यूज खुद नूं नहीं करना। आपां वोकैबुलरी कर ली जिहड़ी मेन सीगी। कनैक्टर्स अगर एक टास्क दे विच 5 to 7 भी यूज़ करोगे दैट वुड बी इनफ टू गेट अ बैंड स्कोर ऑफ 6 और मोर। ओके, बाय द वे अगर तुसी ये वर्ड्स नूं सारिਆਂ ਨੂੰ सही वे दे नाल यूज़ करदे, बिकॉज अगर एरर्स बहुत ज़्यादा होंदे दैन 6 बैंड स्कोर हुंदा। ओके, एंड अगर थोड़े एरर्स घट होन दैट मीनस थोड़ा बैंड स्कोर ईजीली 7 ते जा सकता है, इन्ना तो पता ही होएगा। एंड वोकैबुलरी अकाउंट्स फॉर 25% ऑफ योर टोटल बैंड स्कोर। ओके, तो राजी एक चीज़ याद रखनी है, जेड़ा थोड़ा टास्क है। ओके, पहला आप ये चीज़ करते हैं, उस तो बाद आई विल टेल यू वन लास्ट थिंग। सो कनैक्टर्स के विच तुसी मोर ओवर यूज़ कर सकते हो, फर्दर मोर यूज़ कर सकते हो जो तुहानूं सेंटेंस ना पता लगे। इन कंट्रास्ट कदों यूज़ करना है, जब तुसी ओपोजिट साइड जा रहे हो। हाउएवर वे सेम जब तुसी ओपोजिट साइड जा रहे हो भी पीपल उत्थे अनइंप्लॉयमेंट हैगी आ वाइल जेडे अपने दूसरे कैनेडा दे विच अनइंप्लॉयमेंट नहीं हैगी, तो वो चीज़ होगी। सिमिलरली एंड लाइकवाइज जब तुसी सेम स्टेटमेंट चक रहे हो, लाइक इट इंक्रीज्ड बाय 5%, लाइकवाइज इट इंक्रीज्ड बाय लाइक और कोई दूजी चीज़ आ गई वो भी किन्ने नाल इंक्रीज़ हुई है भी वो भी इंक्रीज़ ही हो रही है। ओके, या फिर अगर हुण कोई चीज़ डिक्रीज़ हो रही है भी इट इंक्रीज्ड बाय 5% वाइल द अदर वन इज़ डिक्रीज्ड by 5%. ओके, तो थोड़े कंपलैक्स सेंटेंसेस भी मेन होंगे, आई विल मेक अ वीडियो अपॉन दैट एज वेल। ओके, नेवरदलेस कंट्रास्ट के लिए यूज़ होंगे। नैक्सट वर्ड जो तुम यूज़ कर सकते हो इन कंपैरिजन टू या फिर एज कंपेयर टू, ये भी कंपैरिजन के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। एक चीज़ याद रखियो, जिहड़ा तुहाडा टास्क 1 है वो 4 चीज़ों के बेस के उत्ते जज किया जाता है। एक्चुअली टास्क 2 एज वेल, इनू तुसीं 3 बैंड्स का कहने हो, हाउएवर दोवें 9-9 के होंगे आ। ਇਹਦੀ टास्क 2 की वेटेज डबल होंगी है, करके इनू तुसीं 6 इनू तुसीं 3 का कह देने हो। ओके, सो टास्क 1 जिहड़ा तुहाडा जज होंदा है टास्क अपीयरेंस या फिर जिन्हों तुसीं टास्क रिस्पॉन्स भी कह देने हो, कोहिरेंस एंड कहीजन, लैक्सिकल रिसोर्सिस एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेसी। ओके, सो लैक्सिकल all of these accounts for 25% of your total band score। तो इन्ना चारा की एवरेज जो की होंगी है थोड़ा बैंड स्कोर होंगी है। सो टास्क अचीवमेंट बेसिकली की तुसी टास्क अचीव कर लिया, कोहिरेंस एंड कहीजन की तुसी सिस्टमैटिक वे दे विच लिखिया, लैक्सिकल रिसोर्सिस की थोड़ी वोकैबुलरी एक्यूरेट सी कि तुसी वधिया यूज़ की, GRA ग्रामेटिकल एक्यूरेसी की थोड़ी ग्रामर ठीक है, कि तुसी वाइड वैरायटी ऑफ कंपलैक्स सेंटेंसेस यूज़ किए है, कि थोड़ी कमांड अच्छी है ग्रामर के उत्ते। सो आ सारिया चीज़ां की ने यूज़ कीतियां जाणगियां। ओके, तो ये सारिया चीज़ों के बेसिस के उत्ते थोड़ा चैक किया जाऊगा। सो आ चीज़ों का ध्यान रखियो, एंड इफ यू गाइज नीड दैट कंपलैक्स सेंटेंसेस वीडियो देन स्टे ट्यून्ड, आई विल पोस्ट दैट एज वेल। ओके, थैंक यू वेरी मच।